लॉकडाउन तो भाई लॉकडाउन क्यों भाई? ये खेल क्या है? कितना बहुरूपिया रूप दिखाएंगे आप? क्या यही राष्ट्रवाद है? यही रामराज है? कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। लानत है, शर्म आती है ऐसे तैयारी पर आपके। ऐसे तैयारी को हम मोदी जी कहा करते थे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उसमें वैश्विक महामारी पहली बार आई थी, हमने स्वीकार किया, हमने घंटी बजाए, हमने थालियां बजाई, क्योंकि साधन संसाधन नहीं थे। महामारी अचानक आई थी, 3 महीने लॉकडाउन में रखा, फिर साल भर में क्या किया? तो फिर लॉकडाउन तो भाई लॉकडाउन क्यों भाई? ये खेल क्या है? मैं कहता हूँ कि पहले जो चरण में कोरोना आया था उसमें तो इतनी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। आज ऑक्सीजन का हुआ क्यों? ये तो जांच का विषय है। पहले में ऑक्सीजन की इतनी बात नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है बहुत गंभीर है, सोचने का विषय है। मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवाया, मोदी जी ने सबसे बड़ा दुनिया का स्टेडियम बनवाया। मैं विरोध नहीं करता, बनना चाहिए, लेकिन काश इस बीमारियों से लड़ने के लिए, ऐसी बीमारियों से, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो बनवाते। आज हम कहाँ हैं? क्या दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाता है? कितना बहुरूपिया रूप दिखाएंगे आप? क्या यही राष्ट्रवाद है? यही रामराज है? आज पूरा देश का नाम कलंकित हो गया है जिस प्रकार से यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं, लोग पैदल। हमने आनंद बस टर्मिनल पर खाना बांटे। आज भी औरतें उस समय प्रसव पीड़ा बच्चे को जन्म दे रही थी। आप देखिए लॉकडाउन में खाना कहीं है? आप सरकार सबसे बड़ा इलाज उसके पास में लॉकडाउन। लॉकडाउन करो, सब समस्या समाप्त। लॉकडाउन इलाज है, जबकि बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है, कुछ और सोचा जाए। और देशों में तो नहीं है लॉकडाउन। लॉकडाउन वहाँ किया जाए जहाँ स्थिति भयंकर, पूरे देश में लॉकडाउन। उस समय भी लॉकडाउन गलत था, उन एरियो में नहीं होना चाहिए था जहाँ नहीं, नॉर्थ ईस्ट वहाँ भी आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन उस एरिया किया जाए जहाँ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ये तो पूरे देश की पहिया थम जा रहा है, इसमें मर कौन रहा है? गरीब। लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन अर्थात 2024 में इस देश में एक भी गरीब नहीं होंगे। तो आप सोच रहे होंगे देश में गरीब क्या होंगे? सारे गरीब मर जाएंगे, मार दिया जाएंगे। इस देश में सिर्फ अमीर अमीर ही बचेंगे नहीं स्थिति रही तो। जी पूछिए। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि गरीब मर जाएंगे? क्यों? खाना नहीं, कपड़ा नहीं, रोजगार नहीं। आप देखिए जो बिहार से यहाँ पे मजदूरी करने आया है वो कहाँ खाएगा, क्या पिएगा, क्या रहेगा? एक आदमी को विटामिन A, B, C, D, E, K की जरूरत होती है। अगर उसे पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो समय से पहले बीमारी हो जाएगी और मरेगा। बताइए मुझे, अभी भी आंकड़ा गूगल करिए, 70% आबादी को एक टाइम का खाना मिलता है। तो क्या यही देश हमारा है? क्या जानते हैं कि आप 2024 तक लोग जीवित रहेंगे? हमारी रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना? मैंने कहा ना कि महामारी विकल्प, आप लॉकडाउन विकल्प मानते हैं। लॉकडाउन क्या विकल्प है? आपने देखा अर्थव्यवस्था क्या हो गई, लोग कहाँ मरे, लोग बच्चे जन्म दे रहे हैं, छाले पड़ जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि सरकार कितनी गंभीर है। जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, कोरोना क्यों नहीं रोका गया? 2024 में एक भी हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहा, तो क्या गरीब मर जाएगा? कह रहे हो गरीब मर जाएंगे, लेकिन वही सरकार दावा कर रही है कि हर संभव गरीबों की मदद की जा रही है, राशन दिया जा रहा है। आप बताइए, आप यहाँ से जाइए, कहाँ लंगर चल रहा है? वो खाना कहाँ बनाएंगे? जो बाहर से प्रवासी मजदूर आया है उसको जब पेमेंट नहीं है, कहीं किराया नहीं मिल रहा है, कैसे अदा करेगा? किसको मिल रहा है? जो परमानेंट घर है इसको, वो तो मिल सकता है, खा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी लॉकडाउन हुआ है, लाखों लाख की संख्या में, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, जाते हो क्या खाएंगे? उनके राशन कार्ड ने उनको, इन्होंने कहा था एक राशन कार्ड एक देश करे, किया कहाँ राशन लेंगे? मैं मर्जी छत्रपति कहाँ राशन लूँगा? मुझे बताइए, मुझे मैं कहाँ खाऊंगा? अगर मुझे जरूरत है, ये कहाँ खाएंगे? कहाँ से आप बताइए? राशन कार्ड मिलेगा, राशन देगा यहाँ का? एक दे के एक राशन कार्ड कब होगा? जब सब लोग मर जाएंगे तब होगा क्या? इन्होंने कहा था एक देश एक मंडी होगा, तो फिर 2 मंडियाँ क्यों? आप कहते हैं 2, देखिए 2 मंडी कर दिया इन्होंने। कहते हैं कि प्राइवेट मंडी भी रहेगी, सरकारी मंडी भी रहेगी। कैसा है भाई? हम तो कहते हैं MSP दीजिए हमें, सरकारी मंडी रहेगी। फिर कहते हैं 2 मंडी, कहते हैं 1 मंडी, कभी एक देश कभी 2 देश। है क्या? इन्होंने दावा बहुत कुछ किया था। अभी देखो लक्ष्मी का आया था, इसको घर मिल गया, दावा किया ना, मिला घर। तो दावा करते रहते, झूठे साबित। तो इन्होंने कहा था 200 के पार बंगाल में आए, नहीं आए, तो इनका दावा ढूंढना पीट रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये भी आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी दंगा करी। लेकिन मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, वहाँ राज्यपाल का शासन था, राज्यपाल शासन के दौरान सारी चीज़ें हुई है। उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट न कि ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी शपथ लेने के बाद वो DGP को चेंज किया है। अब सारी व्यवस्था 15 दिन लगेंगे मैनेज करने में। जो सारी व्यवस्था को फेल किया, सारा ठिकरा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोड़ता हूँ, क्योंकि
राष्ट्रपति शासन वहाँ पे था, जबकि ममता बनर्जी का नाम लिया जा रहा है। बताइए मुझे, क्या यही लोकतंत्र है? जिस तरह से 28 तारीख को यहाँ पर ललकार रहे थे नंदकिशोर गुर्जर, हमको ललकार रहे थे पुलिस तुम भी मारो हम भी मारे, क्या यही लोकतंत्र है? 26 तारीख को मैं लाइटें काट दी, बिजली पानी काट दी, इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्या यही लोकतंत्र है? जिस तरह से उस कमेटी में उन आदमियों को रखा गया जो कानून के पक्ष में थे, क्या यही लोकतंत्र है? मुझे बताइए। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 15 दिन में गन्ना का भुगतान करेंगे, सरकार ने भुगतान नहीं किया, क्या यही लोकतंत्र है? मुझे बताइए। सरकार कह दे कि हर चीज़ मान लेंगे, आप कहे, आपको सरकार कहेगी मेरे को थप्पड़ मारे मारेंगे, आपको कहे कपड़े उतार के नंगे हो जाइए हो जाएंगे, सरकार जो कह दी हम सब मान लेंगे। क्या सरकार आदेश के तौर पर होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम नहीं मानते उन आदेशों को जो इस देश को तोड़ता हो, जो मानवता को तार तार करता हो। अगर आप कहते हैं कि खाना मत बांटिए, इससे कोरोना फैलेगा, हम बांटेंगे, मानवता का दम नहीं तोड़ने दे, आप बांटिए। यहाँ 500 आदमी खाते हैं, यहाँ का डीएम कहाँ गाजियाबाद ला के बांटता क्यों नहीं खाना पैकेट का? मैं पूछता हूँ कहाँ है अमला? जबकि जिले में एक भी भूख से मौत होती है उसके लिए डीएम जिम्मेदार है, कहाँ है बताइए? वायरल हो रहा है रोज ट्विटर पर, खाना बट रहा है, लाइए पैकेट के बाटी हम बंद कर देते हैं। तो कहीं ना सरकार ना है, ना कहीं कोर्ट है, ना कहीं एजेंसियां हैं, सब कुछ ध्वस्त पड़ा है। आज भारत कलंकित हो चुका है इन सत्ता बचाने लोलुपों से। पूरी भारतीय संसद को मैं दोष दे रहा हूँ, किसी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी खाता है, एक आदमी है जो रोटी से खेलता है, और वो भारतीय संसद है, और भारतीय संसद मौन है। आप दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना देंगे तो इससे महामारी नहीं रुकेगी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना देंगे नहीं रुकेगी, क्या विकास? दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था। मैं कहता हूँ धर्म संस्थानों, धर्म गुरुओं से, जो आज शिरडी वाले में कहाँ वैष्णो देवी पैसे आते हो, पैसे किसके लिए है? आज लंगर गुरुद्वारा खड़ा है, कहाँ है वो धर्मगुरु शंकराचार्य? जो लाखों लोग मर रहे हैं, वो पैसे खाना क्यों नहीं खिलाते, रोड पे क्यों नहीं आते हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाते हैं गुरुद्वारों, आज गुरुद्वारे जा रहे हैं, आपदा के गुरुद्वारे खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी कुछ भी तैयारी नहीं है। मुझे बताइए क्या तैयारी है? आप कहते राम राज, बताइए राम राज में शराब बिकी थी? क्या तैयारी की 6 साल में? बताइए मुझे, आप बताइए, देशवासियों पूछिए। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पुलवामा सहित पर पूरा चुनाव लड़ गए, अभी उनके ही संसदीय क्षेत्र के रमेश यादव की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, जो प्रोटोकॉल मिलना था नहीं मिला। क्या यही राष्ट्रवाद है? मुझे तैयारी बताइए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कुछ बताइए मिला? कहीं आपको दिख रहा? बोले पकौड़े तलो रोजगार है, बताइए मुझे देशवासियों, पकौड़े तलना कोई उत्पाद है? आपको उत्पादन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब देश का विकास होगा। पकौड़े से नहीं, पकौड़े से खुद का पेट भर जाएगा लेकिन देश का विकास नहीं होगा। आप चाय बेचने की बात करते हैं, वो उत्पादन है, चाय पैदा कीजिए तब चाय बना के उत्पादन होगा, तब प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी क्या है मुझे बताइए। इन्होंने कहा था नेशनल पेंशन स्कीम के तहत बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीएसएफ, असम राइफल्स को बहुत अच्छा आपको मिलेगा तनख्वाह। 2004 से पेंशन बंद है इन पैरामिलिट्री फोर्सों को, और पुलिस की, और जो है कि होमगार्ड, अग्निशमन की, लेकिन ये जितने बार चुने जाते हैं उतने बार मिलता है। क्या यही विकास है, यही तैयारी है? जबकि उस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एक जवान की पेंशन पैरामिलिट्री फोर्सेस की 600 रुपये बनती है। यही आपकी तैयारी है? लानत है, शर्म आती है ऐसे तैयारी पर आपके। ऐसे तैयारी को हम खारिज करते हैं, और उसका खारिज करने का बंगाल में रथ रख चुका है, यूपी भी हार रहे हो, पूरा देश हार रहे हो, हम तैयारी दिखा देंगे। ये जनता 130 करोड़ जनता मूर्ख नहीं है, आप अकेले चलाक हो। 130 करोड़ की जनता तय करेगी, और उसका आगाज जो नगर निगम चुनाव पंजाब में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ, और उसका आगाज आपने देखा बंगाल में। कहते थे, मैं कहता हूँ वहाँ भी ईवीएम सेट की गई थी, 73 सीट आई है ना। अगर ईवीएम सेट नहीं की गई होती तो इनकी 3 सीट आती, उतनी आती। और बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के चुनाव को चुनाव आयोग जिता देता है, फिर जब वो रिकाउंटिंग के लिए करते हैं, जब वहाँ का जो प्रत्याशी होता है उसकी बात मान के फिर हरा दिया था, क्या यही है? फिर जब ममता बनर्जी करती है फिर रिकाउंटिंग हो, तो रिकाउंटिंग नहीं किया गया। मुझे शक है सेट किया गया है, पूरी ईवीएम पे चुना हुआ है, 3 सीट नहीं आती। ईवीएम सेट हो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर चुना हो, क्यों नहीं हो?